गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने साइनोबैक्टीरिया के सामान्य लक्षणों के बारे में पढ़ा था। हमने थैलस के टाइप्स भी पढ़े। आज हम पढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया की सेल की संरचना। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ अ साइनोफाइसियन सेल, यानी कि साइनोफाइसी कोशिका की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना के बारे में हमने स्टडी करना है। हमने ये पढ़ा था अपने लेक्चर में कि साइनोबैक्टीरिया की सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक होती है, ठीक है, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होते हैं, जैसे प्लास्टिड्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्जी बॉडीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब चीज़ें एब्सेंट होती हैं। राइबोसोम्स भी प्रोकैरियोटिक की तरह ही 70S का होता है। और माइक्रोस्कोपिक साइनोबैक्टीरिया की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करने के लिए इसका एक अल्ट्रा थिन परातनु सेक्शन काटा जाता है और फिर इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से अध्ययन किया जाता है, जो कि हमें इसे 25,000 गुना बड़ा करके दिखाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1667 में डिस्कवर किया। उन्होंने बताया कि पहला माइक्रोस्कोप जो है वो किसी भी वस्तु को 20 गुना बड़ा करके दिखाता था। फिर उसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ। लाइट माइक्रोस्कोप जो है 14,000 टाइम्स बड़ा करके दिखाता था। उसकी रिजोल्यूशन पावर थी 0.19 से 0.2 मिलीम्यू तक, माइक्रोन म्यू तक, ठीक है। ह्यूमन आई जो है वो 75 to 100 माइक्रोन म्यू तक देख सकती है, उसकी विभेदन क्षमता। और ये जो लाइट माइक्रोस्कोप या जो है प्रकाश सूक्ष्मदर्शी ह्यूमन आई से 500 गुना बड़ा तक दिखा सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर है 0.2 नैनोमीटर नैनो एम। तो ये ह्यूमन लाइट माइक्रोस्कोप से 1000 गुना बड़ा दिखाता है और ह्यूमन आई से 5 लाख गुना बड़ा करके ये दिखाता है। तो साइनोफाइसी कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो अध्ययन है वो सबसे पहले पैंक्रेट्स तथा बोवेन ने 1963 के अंतर्गत किया। उन्होंने आगे के जो वर्णन है वो इसी हिसाब से है कि उन्होंने ये किस प्रकार से इसका अध्ययन किया, कौन कौन से सेक्शंस के अंदर इनको बांटा, किस प्रकार से इसका अध्ययन किया। अपने इस अध्ययन में साइनोफाइसी कोशिका को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का विस्तृत अध्ययन करने के लिए उन्होंने इसे निम्न भागों में बांटा। जैसे सबसे पहले है श्लेष्मिक आवरण बाहर की तरफ, फिर है सेल वॉल। ये देखिए मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। सबसे बाहर की तरफ है म्यूसिलेजिनस शीथ या श्लेष्मिक आवरण। इसके बाद आ जाती है सेल वॉल, ठीक है। ये इसके बाद ये है सेल वॉल। सेल वॉल के बाद आ जाता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या कोशिका द्रवी झिल्ली। फिर इसके बाद हैं ये सारी पट्टलिकाएँ आ जाती हैं, थाइलेकॉइड्स आ जाते हैं। ये देखिए ये थाइलेकॉइड्स हैं, इसके अंदर प्रकाश संश्लेषी संरचनाएं हैं और बहुत सारी अंदर की तरफ जो हैं ये कोशिका द्रवी वेरियस साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, कोशिका द्रवी अंतर्वेशी तथा कणिकाएं प्रेजेंट होती हैं और सेंट्रल में जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये पाया जाता है। ये डिफरेंट इंक्लूजन्स जो हैं इसके अंदर वो अलग अलग है। ये इंक्लूजन्स क्या हैं, ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये देखिए सेल वॉल, ये सेल वॉल को कितने भागों में बांटा गया है, L1, L2, L3, L4, ठीक है। इसके बाद इसकी थिकनेस क्या है, ये सारी इसकी थिकनेस बताई गई है। और इसके साथ ही साथ ये जो अंदर की तरफ सेंटर में ये सेल के अंदर जो पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलीज जो हैं इसके अंदर,
वो ये दिखाए गए हैं। अल्फा ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कार्बोक्सीसोम्स होते हैं, सिलिंड्रिकल बॉडीज़ होती हैं, बीटा ग्रेन्यूल्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये सारा कुछ होता है। इसमें स्ट्रक्चर्ड ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो ये सारी राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये वेरियस साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स एंड ग्रेन्यूल्स के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में ये सारे इंक्लूजन्स बताए गए हैं। ये म्यूसिलेजिनस शीथ मैंने आपको बताया, सेल वॉल, इसके बाद फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर लैमिली और फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, फिर इसके बाद बहुत सारी अंतर्वेशी संरचनाएं हैं, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स, पॉलीहेड्रल बॉडीज, राइबोसोम्स, पॉलीग्लूकोसाइड बॉडीज, पॉलीफॉस्फेट बॉडीज, स्ट्रक्चर्ड ग्रेन्यूल्स एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये क्या है, ये मैंने यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स दे दिए हैं, जो ये सारी संरचनाएं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सारी की सारी यहाँ पर डिस्प्लेड की गई हैं, मैंने लिखा है। यहाँ पर मैं आपको एक जल्दी से एक छोटा सा रिव्यू पढ़ के सुना देती हूँ फटाफट से। बाहर की तरफ श्लेष्मिक आवरण है, ये देखिए, एक सेकेंड इसको मैं एनलार्ज कर लेती हूँ। बाहर की तरफ ये श्लेष्मिक आवरण है, ये लसलसी जिलेटिनस हिमानी शाखित ह्यूमोजीनियस प्रकार का होता है, जिसे हम श्लेष्मिक आवरण कहते हैं। ये एनासिस्टिस में बहुत ज़्यादा पतला होता है, एनाबीना में थोड़ा सा कंपैरेटिवली मोटा होता है। और जो टेरेस्ट्रियल और जीरोफिटिक प्लांट्स हैं इसके मेंबर्स, उनमें ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। इसके अंदर श्लेष्मिक आच्छद और इसके भीतर उपस्थित कोशिका भित्ति के साथ सतत संबंध होता है और ये माइक्रोफाइब्रिल्स का बना हुआ होता है। 3 स्तर होते हैं। बाहर की तरफ एमॉर्फस मैट्रिक्स जो कि रेटिकुलेटली अरेंज्ड होता है, और ये सूक्ष्म तंतुओं की रासायनिक प्रकृति तो पूर्णतः ज्ञात नहीं है, पर ये है कि ये पैक्टिक एसिड और म्यूकोपेप्टाइड से, पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है। और इसकी थिकनेस जो है वो अराउंड 30 nm होती है। ठीक है, ये इसकी थिकनेस होगी। अब इसके बाद आ जाती है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो म्यूसिलेजिनस आवरण और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य स्थित होती है। इसमें म्यूसिलेजिनस शीथ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य स्थित होती है। ये सबसे इनर वाली जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बीच में स्थित होती है। ये एक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रक्चरली काफ़ी जटिल प्रकार की होती है। तो इसके अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक जब अध्ययन स्टार्ट हुआ तो कार एंड विटन ने, ये 2 साइंटिस्ट हुए, CARR कार एंड विटन, WHITTON, इन्होंने 1973 में इसका अध्ययन किया। और भीतर से बाहर की ओर, यानी कि ये देखिए भीतर से बाहर की ओर, सबसे भीतर जो है वो L1 है, देन L2 है, L3 है एंड देन L4 है। L1, L2, L3, L4, ये L से लेयर बनी। L1 जो है वो प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव्य के, तथा L4 जो है वो म्यूसिलेजिनस शीथ के संपर्क में आती है। पैनक्रेटिस बोमन ने L2, L3 और L4 को अलग अलग नाम दिया। इन्होंने इनर लेयर, मिडल लेयर और आउटर लेयर का नाम दिया। कोशिका भित्ति की सबसे जो भीतर वाली है लेयर L1, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट होती है और ये प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन तथा L2 के मध्य एक रिक्त स्थान के रूप में हमें नजर आती है। L2 पेप्टाइडोग्लाइकेन्स जैसे ग्लूकोजामीन, म्यूरामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इन सब चीज़ों से निर्मित होती है। और यह प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के लाक्षणिक संरचनात्मक घटक हैं ये सारे के सारे। L4 मुख्यतः लाइपोपॉलीसैकेराइड्स तथा प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। तो ये सारी जो L1, L2 की दोनों की मोटाई जो है वो 12 nm के अराउंड होती है। L3 और L4 की 16 के बराबर होती है। और इस प्रकार से ये टोटल जो है 28 के बराबर
हो जाती है। 28 nm के अराउंड इसकी थिकनेस होती है। अब इसके बाद अंदर की ओर कोशिका द्रव्य झिल्ली होती है। ठीक है, ये प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका द्रव्य झिल्ली जो है सेल वॉल के अंदर की ओर होती है। ये प्रोटीन की दो जो ओपेक परतों के द्वारा बनी हुई होती है। इनके मध्य एक लिपिड की एक पारभासी परत होती है। तो इस प्रकार से ये जो है 8 nm के बराबर होती है। तो साइनोबैक्टीरिया की प्लाज्मा झिल्ली की बाह्य स्तर जो है वो इस प्रकार से ये फिम्ब्रिएटेड होता है, या हम कह सकते हैं झालर होते हैं जिसके अंदर रोम पाए जाते हैं। अब अंदर की तरफ हम आते हैं, तो अंदर की तरफ हम देखते हैं कि अंदर क्या होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है पेरिफेरल परिधीय, जिसे हम क्रोमैटोप्लाज्म कहते हैं, और एक होता है अंदर की तरफ जिसे हम सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। क्रोमैटोप्लाज्म यानी कि वर्णी द्रव्य जो होता है उसमें कम्प्लेक्स लैमिलर सिस्टम पाए जाते हैं, यानी कि इसमें प्रकाश संश्लेषी थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो है प्रकाश संश्लेषी पट्टलिकाएं हैं जिन्हें हमने थाइलेकॉइड्स कहा है। ये क्रोमैटोप्लाज्म में 2 या 3 के समांतर समूहों में व्यवस्थित होती हैं। कभी कभी एकल भी पाई जाती हैं, अनियमित रूप से इधर उधर बिखरी हुई होती हैं। दो थाइलेकॉइड्स के मध्य जो है 50 आर्मस्ट्रॉन्ग का डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग का जो है वो स्पेस होता है, और प्रत्येक स्तर की मोटाई जो है 70 to 80 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग पाई गई है। पट्टलिकाओं की संपूर्ण सतह पर क्या होता है, फाइकोबिलिजोम्स या और बाइली प्रोटीन्स के कण चिपके हुए रहते हैं, जिनमें फाइकोसाइनिन और फाइकोरिथ्रिन वर्णक पाए जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट जो हैं प्रकाश संश्लेषी श्वसनी झिल्लियाँ कहते हैं इन्हें, थाइलेकॉइड्स को। अब इसके बाद आता है कि वेरियस साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कौन से हैं या ग्रेन्यूल्स कौन से हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। ये सभी जो है उपकोशिकीय कोशिकांग या कणिकाएं कहलाती हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से अगर हम देखते हैं तो ये प्रमुख कणिकाएं या अंतर्विष्ट जो संरचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ये प्रोटीनेशियस रिजर्व फूड मटेरियल पदार्थ हैं, और साइमन साइंटिस्ट के अनुसार साइनोफाइसिन कण जो है 2 अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड के ये हम कह सकते हैं कि पॉलीमर है जिसमें उनकी मात्रा जो बराबर बराबर होती है। कुछ गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं, स्यूडो वैक्यूल्स भी हम जिसे कहते हैं, और प्लैंक्टोनिक स्पीशीज जो हैं उनके अंदर गैस रिक्तिकाएं सामान्य रूप से प्रेजेंट होती हैं। अकॉर्डिंग टू फॉग, ये जो मेटाबॉलिक गैसेस भरी हुई होती हैं इनके अंदर, जो कि बायोन्सी प्रदान करती हैं। इसके बाद है पॉलीहेड्रल बॉडीज़। पॉलीहेड्रल बॉडीज़ जो हैं वो कार्बोक्सीसोम्स भी हम इन्हें कहते हैं। ये देखिए, ये वाले जो हैं दीज आर कार्बोक्सीसोम्स या पॉलीहेड्रल बॉडीज़। ये इनमें एंजाइम राइबोलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और आरएनए पाया जाता है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये डॉटेड जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये 70S प्रकार के होते हैं, जिसमें सब यूनिट्स 30S और 50S की होती है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण का होता है। कुछ पॉलीग्लूकोजाइड्स बॉडीज़ भी होती हैं, ये अल्फा और बीटा ग्रेन्यूल्स के रूप में, ये अल्फा ग्रेन्यूल्स और ये बीटा ग्रेन्यूल्स, ये देखिए, ये अल्फा ग्रेन्यूल्स हैं, ये बीटा ग्रेन्यूल्स हैं, इसके रूप में होती हैं। कुछ पॉलीफॉस्फेट बॉडीज़ भी होती हैं, ये फॉस्फोरस या फॉस्फेट का को स्टोर करती हैं। स्ट्रक्चर्ड ग्रेन्यूल्स जो है वो नाइट्रोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। स्ट्रक्चर्ड ग्रेन्यूल्स, ये देखिए, ये वाले, ये स्ट्रक्चर्ड ग्रेन्यूल्स हैं। मध्य का जो भाग है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, केंद्रक द्रव्य कहलाता है। कोशिका का सेंट्रल पार्ट है ये। इसमें ये कंपैरेटिवली थिन और पारभासी होता है, और इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसमें डीएनए के सूक्ष्म तंतुओं के कुछ स्ट्रैंड्स दिखाई देते हैं। डीएनए के साथ साथ हिस्टोन तथा प्रोटैमीन नामक प्रोटीन प्रयुक्त नहीं होता, इसी वजह से ये संगठित नहीं होते, अलग से स्ट्रैंड्स नज़र आती हैं। इसीलिए जो है क्रोमोसोम्स का क्लियरली क्रोमोसोम्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, इसके अंदर नहीं पाए जाते। इसी प्रकार से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रिका झिल्ली, न्यूक्लियोलस इत्यादि पार्ट्स भी जो है एब्सेंट होते हैं। इस पर हम ये कह सकते हैं कि साइनोफाइसी में सुगठित केंद्रक का अभाव होता है। तो इस प्रकार से ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, और ये इसके जो है वो रिटर्न में नोट्स हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट this electron microscopic structure of a cyanobacterial